हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है कि बहुत अच्छे और मस्त होंगे। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल दक्ष पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। चलिए, तो आज का जो टॉपिक है, हम लोग वृत्त संबंधित क्षेत्रफल में लास्ट क्वेश्चन जो बचा हुआ है वो 10th क्लास के लिए बहुत VBI ऑब्जेक्टिव है, ठीक है ना। अगर ये आप लोग पढ़ लिए तो कंफर्म है कि इसमें से आपको 5 से 10 नंबर क्वेश्चन जरूर लड़ेगा तो लड़ेगा। और सेम ओनली डिजिट चेंज होगा, यानी अंक चेंज होगा, बाकी सब जो प्रश्न होगा वो सेम टू सेम मिलेगा, ठीक है ना, क्योंकि बोर्ड से सेम टू सेम गेस किया गया है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, तो जो हम लोग का चैनल है वो दक्ष पॉइंट के नाम से चलता है। आप लोग यूट्यूब पर जाकर उसको सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए तो देखते हैं यहाँ पे क्लास 10th मैथ ऑब्जेक्टिव देखना है। और VBI का अर्थ होता है यानी बोर्ड में बार बार आई। एक बार आप लोग दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। 42 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या है। क्या पूछ रहा है कि 42 सेंटीमीटर वाले व्यास दिया हुआ है और उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो देखिएगा कि व्यास क्या दिया है, व्यास दिया है हमारा 42। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या 42 में 2 से भाग कर देंगे तो कितना आएगा, 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, वो त्रिज्या हो गया। तो हम लोग क्या निकालेंगे, अब क्षेत्रफल निकालेंगे। तो चलिए थोड़ा सा इस क्वेश्चन को थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। चलिए, तो अब यहाँ होता है वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है। किसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई के मान क्या होता है, 22/7 होता है। और आर कितना दिया है, तो 21 × 21 दिया हुआ है। और 7 से इसको कटा देंगे, 7 तिरका कितना होता है, 21 होता है। तो देखिएगा 22 तिया कितना हो गया, 66। और 21 में गुना करेंगे तो कितना आएगा। तो देखिए आप लोग को एक गुना करने का ट्रिक सिखाते हैं बिल्कुल आसान तरीका से। देखिए कितना आसान है। चलिए देखिए, 6 में 1 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा। और 6 एकम 6, 6 दूना कितना हो गया, 12। तो 12 6 कितना हो गया, 18। कैरी कितना आ गया, 1। 6 दूना 12 कितना हो गया, 13। देखिए बच्चा वाला स्टाइल अब छोड़िए, अब नए वाले ज़माने में नए तरीके से पढ़ाई कीजिएगा तो बहुत ही जल्दी और समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, तो जो हम लोग का आंसर आया 1386 सेंटीमीटर और स्क्वायर हो जाएगा। जब भी हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं तो स्क्वायर में जाता है, और आयतन निकालते हैं तो क्यूब में जाता है। बहुत ध्यान से देखिएगा, डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रहेगा तो हम लोग को इतना लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे, ठीक है। चलिए तो देखिए यहाँ पे दिया है, 2 वृत्त का त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ है और उसके क्षेत्रफलों का अनुपात हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे त्रिज्या का अनुपात दिया है, क्षेत्रफल का पूछ रहा है। तो त्रिज्या हमारा कितना दिया है, 4 और 3 दिया है। तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आंसर, कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है। चलिए डायरेक्ट अब नेक्स्ट और तरीके से देखिएगा। तो देखिए तरीके से कैसे बनता है, यानी पाई आर स्क्वायर और इधर भी क्या दिया हुआ है, पाई आर स्क्वायर। ये हो गया R1, ये हो गया R2। इसका त्रिज्या दिया हुआ है, त्रिज्या का अनुपात दिया है। तो देखिएगा यहाँ पे 4 बटे में क्या दिया है, 3। तो यहाँ पे हमारा पाई से पाई कैंसिल हो गया, R बराबर 4 और ये हो गया 3 हो गया। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और पाई आर इधर भी स्क्वायर हो गया। तो ये हो गया R1, ये हो गया R2। तो देखिए पाई से पाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया। पाई से पाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं आर का वैल्यू कितना दिया है, 4। और यहाँ पे दिया है 3। तो 4 के स्क्वायर कितना होता है, 16 और 3 के स्क्वायर कितना होता है, 9। यही हम लोग का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके से मेथड जाइएगा, चाहे डायरेक्ट त्रिज्या दिएगा, उसके क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे, ठीक है। यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल तथा परिधि संख्यात्मक रूप में बराबर है तो वृत्त का व्यास बताना है। किसका व्यास बताना है, वृत्त का। तो पहले हम लोग त्रिज्या निकालेंगे तब वृत्त का व्यास निकालेंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बराबर किसका, 2 पाई आर, किसका, तो वृत्त का।
तो देखिएगा पाई से पाई कैंसिल हो गया और आर स्क्वायर से क्या कट गया, आर कट गया। आर का वैल्यू हमारा कितना आ गया 2। देखिए तो ये हमारा त्रिज्या निकल गया। तो व्यास निकालने के लिए हम क्या बताए हैं, व्यास बराबर होता है 2 गुने आर। तो देखिएगा 2 और आर का वैल्यू भी 2 दिया, तो 2 दूना कितना हो गया 4 सेंटीमीटर तो नहीं दिया है, तो केवल 4। तो ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है। यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 दिया हुआ है कि यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफलों का योग के बराबर है। किसके बराबर है, वृत्त के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। तो उस वृत्त की क्या निकालना है, तो त्रिज्या निकालना है। ठीक है, तो चलिए देखिएगा, हम लोग को पहले से पता है, क्या पता है, त्रिज्या पता हुआ है और इस दोनों का योगफल बराबर क्या पूछ रहा है, तो इसका मूल्य निकाल देते हैं। चलिए देखते हैं पहले। देखिएगा हम लोग नए वाले वृत्त निकालना है, तब पहले लिखेंगे पाई r1 बराबर हो जाएगा पाई r2 प्लस पाई r3 मान लेते हैं। ठीक है, तो देखिएगा ये तो हम लोग का नया वाला हो गया पाई, और देखिएगा इसमें भी पाई है, इसमें तो पाई हम लोग कॉमन ले लेंगे। क्या लेंगे, कॉमन ले लेंगे। लेकिन इस दोनों का योगफल पूछ रहे हैं, तो r का वैल्यू कितना दिया है 3, इसका वैल्यू कितना दिया है, तो 4 दिया हुआ है। अब देखिएगा पाई से पाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो r बराबर हमारा कितना हो गया 4 और 3 7। बिल्कुल आंसर। इतना दिमाग चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग क्षेत्र वृत्त का त्रिज्या पर, तो वृत्त का त्रिज्या कितना हो गया 7 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्वेश्चन देख रहे थे वृत्त वाला। तो देखिएगा हम लोग को यहाँ से थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं। ठीक है, देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर। तो देखिएगा यहाँ पे हम लोग पाई, यहाँ पे पाई r1 का स्क्वायर हो गया, और देखिएगा इसमें भी पाई है, इसमें भी पाई है, तो पाई कॉमन ले लेंगे तो हमारा क्या बचेगा r2 का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा r3 का स्क्वायर हो गया। तो देखिएगा पाई से पाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तब r1 बराबर हो जाएगा r1 का स्क्वायर बराबर, यहाँ पे देखते हैं तो r1 का वैल्यू r2 का वैल्यू कितना दिया है 3 और r3 का वैल्यू कितना दिया है, तो इसको हम मान लेते हैं r2, इसको मान लेते हैं r2, इसको मान लेते हैं r3। तो यहाँ पे हो गया हमारा 3 का स्क्वायर और प्लस किसका हो जाएगा 4 का स्क्वायर। तो चलिए इसको थोड़ा सा हम ऊपर कर लेते हैं ताकि आप लोग को भी फ्रेश दिखाई दे। चलिए तो यहाँ पे हो गया r1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। तो r बराबर हो गया, देखिए यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या हो जाएगा रूट, और 16 9 कितना हो गया 25, और r यानी 25 किसका वर्गमूल है, तो 5 का है। तो r बराबर हमारा कितना आएगा, ये क्वेश्चन 7 नहीं हो सकता है, आंसर क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। ठीक है, इस पर ध्यान देना है, बिना ध्यान दिए नहीं बनेगा। क्षेत्रमिति जो है ना फॉर्मूला का क्वेश्चन है, फॉर्मूला याद रहेगा तब बनेगा और फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो नहीं बनेगा। ठीक है ना, डायरेक्ट शॉर्टकट वाले ट्रिक में मत जाइएगा। बहुत ऐसे सारे सर ऐसे लेके आए हैं लोग वीडियो, तो वो शॉर्ट ट्रिक में ले रहे हैं। ठीक है, इस पर ध्यान देना है। लॉन्ग आएगा तभी शॉर्ट बनाने आएगा, लॉन्ग नहीं बनाने आएगा तो शॉर्ट नहीं बनाने आएगा। देखिएगा कैसे बनाया जाता है। ठीक है, देखिए किसी वृत्त का क्षेत्रफल दिया है कितना 49 पाई, तो उसका व्यास पूछ रहा है। ठीक है ना, तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे इसका क्षेत्रफल दिया है 49 पाई, पाई से पाई क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो आर यहाँ पे क्या हो जाएगा स्क्वायर है तो इधर आके रूट चढ़ेगा, तो 49 आर बराबर कितना हो गया 7। पूछ क्या रहा है हम लोग से, तो व्यास पूछ रहे हैं, तो 2 आगुने क्या हो गया 7, तो यही हमारा क्या हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, क्योंकि जो व्यास होता है ना वो आर का क्या होता है दुगुना होता है। ठीक है, तो देखिए हम लोग का आर आ गया, यानी आर को बोलते हैं हम क्या त्रिज्या, क्या बोलते हैं त्रिज्या। तो देखिए ऑप्शन नंबर किस में 14 दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में यही हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 67 नंबर। ठीक है, 5 चक्रों में 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले पहिए के द्वारा तय की गई
दूरी क्या होता है। बस इसके लिए कोई फार्मूला यूज़ करने के लिए एक फार्मूला बताएं, वही फार्मूला को आप लोग बिल्कुल याद कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए हम लोग से दूरी पूछ रहा है, ऐसे तो बनाने के लिए हम डायरेक्ट भी बना सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा दूरी, एक फार्मूला होता है दूरी बराबर वृत्त की परिधि गुने चक्रों की संख्या। तो देखिएगा दूरी हम लोग तो पता करना है, तो दूरी को हम क्या मान लेते हैं, दूरी ही मान लेते हैं, चाहे दूरी का हम x मान लेते हैं, ठीक है। देखिए वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई r, और चक्रों की संख्या देखिए कितना दिया हुआ है, कई चक्कर लगा रहा है तो 5 चक्कर लगा रहा है, तो 5 लिख दिए, ठीक है। चक्रों की संख्या 5 हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं x बराबर 2 और पाई के मान क्या दिया है 22/7, और r के मान कितना दिया है तो 14 सेंटीमीटर। गुने चक्रों की संख्या कितना हो गया तो 5 हो गया। अब देखिए 7 से करेंगे तो 7 दूने कितना होता है 14 हो गया। अब इसको गुना कर लेते हैं डायरेक्ट, चलिए इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि हम लोग के भी बनाने में आसान हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे देखते हैं x बराबर 22 दूना कितना होता है 44, और 5 दूने कितना हो गया 10, तो कितना आ गया 410 सेंटीमीटर। देखिए 410 किस में, यहाँ पे 400 है तो कैंसिल हो गया, 440 है ये भी कैंसिल हो गया, 288 ये भी कैंसिल हो गया, सॉरी यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन में दिया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 440 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 68 नंबर क्वेश्चन। एक वृत्त का क्षेत्रफल एक वर्ग का क्षेत्रफल का क्या है बराबर है, तो उनकी परिधियों का अनुपात बताना है। किसका बताना है परिधि का अनुपात बताना है। चलिए देखिएगा यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई r स्क्वायर होता है ना। चलिए तो यहाँ पे देखते हैं वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है 4 गुने भुजा होता है। चलिए तो यहाँ पे देखते हैं r स्क्वायर हो गया, यहाँ पे हो गया 4 4 गुने a अब बटे में, देखिए पाई गुना में तो कहाँ आ जाएगा तो भागा में आ जाएगा। चलिए तब इसको हम क्या कर सकते हैं, सॉरी यहाँ पे देखते हैं, एक मिनट देख लीजिए यहाँ पे फिर से थोड़ा। वृत्त का क्षेत्रफल दिया है पाई r स्क्वायर, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या दिया है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि r स्क्वायर बराबर हो जाएगा a स्क्वायर, ये पाई गुना में है तो कहाँ जाएगा भागा में आ जाएगा। यहाँ पे देखते हैं r, ये स्क्वायर में है, r स्क्वायर में तो इधर क्या हो जाएगा रूट 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे जाएगा a स्क्वायर, अब बटे में क्या हो जाएगा पाई हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, तो r का जो मान हम लोग को निकलेगा a स्क्वायर में डबल a है तो ये बाहर ही निकल जाएगा, और रूट पाई क्या हो जाएगा रूट पाई नीचे बैठ जाएगा, रूट पाई हो गया। चलिए थोड़ा सा हम इसको छोटा कर लेते हैं ताकि ध्यान दिखाई दे, ठीक है। a ऊपर हो गया और रूट अंडर पाई यहाँ पे बच गया, तो ये हम लोग का क्या हो गया तो तिरछा हो गया। तो चलिए इसको थोड़ा सा और ऊपर हम कर लेते हैं ताकि इन लोग का परिमिति हम आसानी से निकाल सके। चलिए तो वृत्त की परिधि अब 2 पाई r होता है, और वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 गुने a होता है। तो 2 पाई के तो पाई रहने दीजिए, और r का वैल्यू हम लोग क्या है a, अब बटे में रूट पाई बराबर 4 गुने क्या दिया है a, तो a से a कैंसिल हो गया, a से क्या हो गया a से a कैंसिल हो गया। अब देखते हैं 2 से कटेंगे तो 2 से 2 दूनी कितना होता है 4 होता है। अब देखिएगा इसको कटाइए, रूट पाई से कटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट पाई। देखिएगा जैसे मान लेते हैं कि 7 है, तो इसको हमको रूट में लिखने के लिए 7 गुने रूट क्या लिखते हैं 7 लिखते हैं। वैसे ही हमको पाई को लिखने के लिए क्या लिखेंगे रूट पाई गुने रूट क्या लिखेंगे पाई। तो इसमें 2 पाई है तो एक पाई से पाई कट गया तो रूट पाई बच गया। तो चलिए हम लोग का आंसर तो आ गया। अब देखिएगा यहाँ पे दिया है रूट पाई, अनुपात क्या दिया हुआ है
2, यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए इस तरीके से आसानी से आप बना लीजिएगा, नहीं है तो इसको फिर दोबारा बैक करके आराम से आसानी से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 दिया हुआ है, यहाँ पे दिया है के, आई दिया है त्रिज्या। यहाँ पे देखिए आप लोगों को दिखाई थोड़ा सा नहीं दिया रहा होगा, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे जो है ना वो कलर डिम हो चुका है, इसलिए नहीं दिखाई पड़ रहा होगा। तो यहाँ पे दिया है कि के त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति क्या होगी। तो अर्धवृत्त का कुल परिमिति होता है अर्धवृत्त की कुल परिमिति क्या होता है, पाई आर प्लस क्या होता है 2r। ध्यान दीजिएगा, पाई और इसमें डबल आ रहे हैं तो आर कॉमन ले रहे हैं, तो बचेगा 2, यहाँ पे आर हो गया, आर कॉमन ले लिए हैं। अब यहाँ पे देखते हैं पाई प्लस क्या हो गया 2, और आर का वैल्यू देखते हैं। तो आर हम क्या माने, यहाँ पे देख लीजिएगा आर पहले के माना हुआ है, तो आर के जगह हम क्या रखेंगे के। ऑप्शन नंबर देखिएगा पाई प्लस 2 के इसमें देखें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी पाई प्लस 2 नहीं। लास्ट ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, सी, पाई प्लस 2 के। क्या दिया है, पाई प्लस 2 इंटू के दिया है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 70 नंबर। कौन सा नंबर, 70 नंबर। एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, कितना सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है, उसकी परिधि ए बी सी एवं डी 4 बिंदु ऐसे हैं कि ए बी सी डी एक वर्ग है, तो वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल क्या होगा। चलिए तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि एक वृत्त है, क्या है, यहाँ पे एक सर्कल लिया हुआ है, यानी जिसको वृत्त बोलते हैं, एक वृत्त हो गया, जिसकी त्रिज्या कितना है, जिसकी परिधि चारों बिंदु को टच करती है। ठीक है, उसकी परिधि ए बी सी डी एक डी 4 बिंदु पर ऐसे स्पर्श करते हैं कि एक वर्ग है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिएगा, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये क्या हो गया, डी हो गया। तो देखिएगा, केंद्र से और परिधि की दूरी को हम क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं, यानी इसको हम बोलेंगे त्रिज्या। तो त्रिज्या हमारा कितना दिया है, तो 8 सेंटीमीटर दिया है। कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर दिया है। तो देखिएगा, एक केंद्र से इसको जब मिलाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, व्यास। तो यहाँ पे मान लेते हैं हम 8 इधर है और 8 इधर है, तो कितना हो गया, 16 हो गया। तो देखिएगा, हम लोग का विकर्ण यानी वर्ग का विकर्ण, तो यहाँ पे पूछ रहा है वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, अगर विकर्ण दिया रहेगा ना तो विकर्ण का स्क्वायर और बटे में क्या होता है, 2 होता है, या भुजा स्क्वायर होता है। तो इस दोनों में से कोई एक ऊपर बनाइएगा। तो चाहे पहले विकर्ण पता है, भुजा पता होगा तो इस पे बनाएंगे, या विकर्ण पता होगा तो इस पे बनाएंगे। तो विकर्ण कितना दिया है, विकर्ण हो जाएगा 8 प्लस 8 बराबर कितना हो गया, 16। तो देखिएगा यहाँ पे विकर्ण हमारा हो गया 16 का स्क्वायर, अब बटे में 2। 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256, अब बटे में 2 कट जाएगा तो कितना आएगा, 128 सेंटीमीटर। देखिएगा कहाँ पे दिखाई दे रहा है, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें कहीं ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नंबर किस में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए तो हम लोग का 70 नंबर क्वेश्चन हो चुका है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देख चुके थे 70 नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 71 नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ये 71 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, यदि केंद्र O और त्रिज्या R वाले, तो मान लेते हैं कि एक सर्कल ले लेते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा केंद्र जिसको O माना है और त्रिज्या जिसको बड़ा R माना गया है। तो
एंगल ए ओ बी यानी थीटा बराबर क्या दिया है, एंगल ओ बी, एंगल ए ओ बी बराबर क्या दिया है, थीटा दिया हुआ है। तो पूछ रहा है चाप की लंबाई, तो त्रिज्या खंड की चाप की लंबाई क्या होता है, त्रिज्या खंड की चाप की लंबाई सीधे होता है 2 पाई आर और थीटा बटे में 360 डिग्री होता है। तो देखिएगा 2 है तो 2, पाई है तो पाई, और आर के जगह हम क्या रखना है, बड़ा आर, थीटा है तो थीटा, और बटे में क्या हो जाएगा 360। तो ऑप्शन नंबर किस में दिखाई दे रहा है, 2 पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री कैंसिल, 2 पाई आर थीटा बटे 360। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हम लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए तो लास्ट क्वेश्चन है, ये वृत्त संबंधी क्षेत्रफल का लास्ट क्वेश्चन है। ये पूरा 1 से लेकर और 72 तक जितने भी क्वेश्चन है इसको हम बना दिए, आप लोग बिल्कुल आसानी से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, 2 चक्रों में 42 सेमी व्यास के पहिए के द्वारा तय की गई दूरी क्या होगा। देखिएगा बहुत ही क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, यानी आप लोग को हम फॉर्मूला लिखाए थे, दूरी बराबर वृत्त की परिधि गुणे क्या, चक्रों की संख्या। तो देखिएगा फिर दूरी निकालने के लिए पूछ रहे थे, दूरी को हम क्या मान लेंगे, एक्स ए बी सी डी कोई अल्फाबेट मान सकते हैं। वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई आर, और चक्कर की संख्या, तो चक्कर की संख्या, चक्रों की संख्या रहने दीजिए, चक्रों की संख्या। तो देखिए एक्स है तो एक्स रहने दिए 2, और पाई के मान क्या हो जाता है 22/7, और आर देखते हैं तो आर कितना दिया है, देखिएगा यहाँ पे यहाँ हमारा डी यानी व्यास दिया है, डी दिया है 42, तो आर कितना हो जाएगा, इसका आधा कर देंगे, यानी 42 का में 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। तो 21 सेंटीमीटर यहाँ कर देंगे। चक्कर का चक्कर लगा रहा है तो यहाँ पे दिया है 2 चक्कर लगाने के लिए, तो 2 चक्कर हो गया। तो देखिएगा 7 तीर का कितना होता है 21 हो गया। अब x बराबर देखिएगा तो ऐसे कर लेते हैं, 5 3 15, 15 दूना कितना हो गया 30, और 30 में 22 से गुना कर दीजिए, 30 में 22 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 22 3 66, और एक 0 बैठा देंगे तो कितना आ जाएगा 660 हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन में दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, चलिए तो हम लोग देख चुके थे यहाँ पे 2 चक्कर, लेकिन क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया यहाँ पे 5 चक्कर, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे 2 चक्कर। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है अब देखिए डायरेक्ट आंसर, 2 दूनी कितना होते हैं 4, 4 3 कितना होता है 12, यानी 22 में हम 12 से गुना करेंगे तो 12 दूना 24 का कितना होता है 4, कैरी कितना हुआ तो 2, अब 12 दूना 24 से 2 कितना हो गया 26 सेंटीमीटर। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिएगा ऑप्शन नंबर ए ही में फर्स्ट नंबर में मिला है 264 वर्ग सेंटीमीटर। तो देखिए जो क्वेश्चन 1 से लेकर 72 क्वेश्चन है, इसमें आपको 10 नंबर कंफर्म है कि कंफर्म लड़ेगा। ठीक है, इसलिए ध्यान दीजिए इस पर, और बार बार ये क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। तो ये 100% VBI क्वेश्चन है, VBI यानी बोर्ड में बार बार आएगा मिलेगा। ठीक है ना, तो ये दूरी वाला क्वेश्चन बस ये फॉर्मूला याद रहेगा आपको, तो दूसरा ऑप्शन और अदर आपको मिलेगा बड़ा बड़ा किलोमीटर, इसको चेंज कीजिए ऐसे निकालिए, तो बस उसको कुछ नहीं करना है, बस एक ही फार्मूला याद करना है। अगर जब भी पूछेगा चक्कर वाला संख्या तो बस यही क्वेश्चन है, दूरी बराबर वृत्त के परिधि गुने चक्रों की संख्या। इस पर आपको सभी क्वेश्चन A to Z बिल्कुल है कि मिल जाएगा और बन जाएगा। ठीक है ना, तो जो वृत्त संबंधित क्षेत्रफल है आज के लिए टोटल वीडियो आप लोग क्या कर दिए, हम लोग अपलोड कर दिए। आप लोग जाकर इस चैनल को देख लीजिएगा, और चैनल पर जितने भी वीडियो है उसको देखिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, क्योंकि जो बोर्ड एग्जाम अब ज़्यादा दिन तो है नहीं, और जितने से जितने देखिएगा उतना ही बनाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो जल्दी बनाइएगा तो जितना ही आएगा, और मैथ बनाने से प्रेस्टिक से ही आता है। ठीक है, तो चलिए तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।